नमस्कार, मैं हूँ तृप्ता आर्या। इंडियाज़ 18 में आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम धर्म ज्ञान में। धर्म ज्ञान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी से, जो एक सनातन धर्म के प्रचारक हैं और कंबोडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। गुरुजी शिवा टेम्पल के ट्रस्टी भी हैं। तो आइए हम धर्म ज्ञान में उनसे बातें करते हैं। गुरुजी, इंडियाज़ 18 में आपका स्वागत है। गुरुजी, आज जिस तरीके से हमारी चर्चा हुई सनातन धर्म को लेकर, हम कुछ जानना चाहेंगे सनातन धर्म के बारे में। गुरुजी, जैसे कि आपने कंबोडिया में शिवा मंदिर की स्थापना करी, आप उसके ट्रस्टी भी हैं। क्या है वो शिवा मंदिर, उनके बारे में थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए। कंबोडिया में हमने एक 1001 नेम ऑफ शिवा एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन की स्थापना की। के तहत पिछले साल 30 मई को हम लोगों ने 5वें सनातन धाम की विधिवत स्थापना किया। भूमि पूजन, शिला पूजन और भी विभिन्न प्रकार के पूजा हमने संपन्न किया। उसमें हमारे भारत देश से माननीय इंद्रेश जी ने प्रतिनिधित्व किया था, और भी थाईलैंड, कंबोडिया, अफ्रीकन कंट्री के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने हिस्सा लिया था, और सनातन की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस धाम में विधिवत उन्होंने अपना योगदान दिया। उनके लिए हम आभार करते हैं। स्वामी जी, साउथ ईस्ट एशिया में भी आप काफ़ी देशों में काम कर रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है? जिस तरीके से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान एक काफ़ी बड़ा सनातन धर्म का एक गढ़ माना जाता है। आप साउथ ईस्ट में भी जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, वजह कुछ भी नहीं है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो जो हमारा आर्याव्रत है, भारत खंड है, जो आर्याव्रत और भारत खंडे, जम्बू द्वीपे जब हम लोगों को संकल्प कराते हैं तो ये चीज़ बोलते हैं तो हमें एक आभास होता है कि हमारा वो आर्याव्रत किधर है। फिर जब हम ढूंढते हैं तो पता चलता है पहले भारत की सीमाएं ईरान तक थी। बाद में ये भारत से 14 देश कटे, छोटे छोटे। ईरान कटा, अफगानिस्तान कटा, थाईलैंड कटा, इंडोनेशिया कटा। ऐसे करके आज भारत एक सिर्फ भारत रह गया। जो भारत खंडे शब्द होता था वो अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गया। तो पहले हमारा सनातन का बीज जो था वहाँ तक फैला हुआ था। अब धीरे धीरे लोग उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। उसको जागृति के रूप में पुनः जागरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सच्चाई जो है वो हम लोगों को बता सकें। उसी परिकल्पना के तहत हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में पहला हम लोगों ने प्रयास किया कि देश के एक साउथ ईस्ट एशिया, जो कि एशिया कहा जाता है, उसमें हम लोग इसको एक विधिवत रूप में विधि विधान के साथ शुरुआत करें। उसकी कड़ी ही ये कंबोडिया है। मंदिर पीछे की जो धाम आप स्थापना कर रहे हैं, उसकी क्या विशेषता रहेगी? किस दिशा में और उसमें कार्य हो रहा है? इस पे हमने काफ़ी सोचा विचार किया, शास्त्रों को पढ़ा, गूगल को भी हमने सर्च करवाया। आजकल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो जब भी ये बार बार आता था, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट से, कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जिसमें विष्णु की सबसे बड़ी प्रतिमा है, वो क्यों वहीं पर है? तो वो शब्द मुझे बार बार अट्रैक्शन करता था। फिर मैं सालों तक वहाँ भ्रमण किया। अचानक उसी भ्रमण के करीब में मुझे जंगल में एक ऐसा दिव्य स्थान मिला जहाँ पे स्वयं उपार्जित हजारों शिवलिंग लगभग 2 किलोमीटर तक, और उनके ऊपर एक छोटे से कुंड के द्वारा जल का अनावरत, कोई भी इंसान नहीं है,
फिर भी प्रकृति ने और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जल के रुद्राभिषेक की तरह से 24 घंटे स्वतः रुद्राभिषेक हो रहा है। तो उसको हम लोगों ने काफ़ी वो किया। फिर वहाँ पे काफ़ी दिन हम रहे, रिसर्च किए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमें पता चला कि ये रावण के द्वारा वो बनाया गया है, जबकि साइंटिफिक कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन लोगों के कथनानुसार ऐसा लगा। फिर हम लोगों ने जब वहाँ पे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा तो स्वतः लोगों के मन में एक ऐसी दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई कि उनको लगा कि हम अब साल्वेशन के रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर प्रथम कड़ी के रूप में चलना शुरू कर दिया। तो उनको एक सुखद अनुभूति हुई। तो धीरे धीरे हमने कंबोडिया को लक्ष्य बनाया कि यहाँ पे 5वां हिंदू धाम की, सनातन हिंदू धाम की स्थापना होनी चाहिए। फिर मैं भारत वापस आया। भारत वापस आने के बाद यहाँ मैं शंकराचार्य जी लोगों से संपर्क किया, उनसे विचार विमर्श किए, बाइट्स लिए। फिर विभिन्न कुलपतियों से, BHU के, संपूर्णानंद के कुलपति, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति, जो भी रिनाउंड पर्सन थे, देवी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनको अभी पद्म विभूषण अवार्ड भारत सरकार ने दिया, सबसे सलाह मशवरे के बाद सबका एक ही मत ही था कि स्वामी जी आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और लॉर्ड शिवा को एक यूनिवर्सल गॉड के रूप में हम लोग स्थापित करते हैं। इसका स्वरूप क्या होगा? जिस तरीके से आप कंबोडिया में इतने मंदिर के बारे में बताया आपने कि विष्णु का काफ़ी पौराणिक मंदिर है। ये सुना भी जाता है कि वहाँ पे विष्णु जी की खंडित मूर्ति विराजमान है, पूजा नहीं होती। तो इस जो मंदिर की स्थापना की जा रही है उसका स्वरूप क्या होगा? हम जो मंदिर की स्थापना वहाँ पे कर रहे हैं ये काफ़ी भव्य है, लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। वहाँ पे भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस बहाने लोगों का, एक पूरे विश्व के लोगों का एक सनातन धर्म के प्रति अट्रैक्शन खींचे। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी चीज़ है। तो हम विश्व का सबसे बड़ा शिव की प्रतिमा वहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पिछले साल शिला पूजन हम लोगों ने किया, वो काम जारी है। उसके साथ ही हम जो हमारे प्रथम पूजनीय गणपति महाराज हैं, तो गणपति जी की भी एक मूर्ति हम वहाँ बना रहे हैं। साथ में भगवान बुद्ध की भी एक मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। ये तीनों का समन्वित रूप, जिसको आप ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी बोल सकते हैं, वो एक बना रहे हैं। और बड़ा उसको एक यहाँ के वैदिक स्कॉलरों को वहाँ ले जाएंगे ताकि वो ज्ञान दे सके वैदिक। उसकी गुरुकुल की परंपरा को स्थापित कर रहे हैं। पूरे कंबोडिया में गाय नहीं है, उसके लिए हम लोग गौशाला की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे गाय तो कम से कम पहुँचे, लोगों को पता तो चले गाय कैसी होती है। स्वामी जी, कंबोडिया एक अलग देश, भारत एक अलग देश, ये किस तरीके से हमको संस्कृति के तौर पर भारत को क्या लाभ पहुँचाएगा? देखिए, कंबोडिया और भारत सांस्कृतिक रूप में वर्षों से एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। ये जो अंकोर वाट टेम्पल है, ये महाराज सूर्यवर्मन द्वितीय ने स्थापना किया, जो कि भारत से ही गए हुए शासक थे। और अंकोर वाट आज विश्व की सबसे बड़ी धरोहर है। उसमें उन्होंने, और एक और आश्चर्य की बात है, अंकोर वाट टेम्पल में एक ऐसी जगह है जहां लोग बताते हैं जीरो ग्रेविटी है। कंबोडिया में बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद था कि ये पूरे वर्ल्ड का सेंटर माना जाता है। एक प्लेस ऐसा है जहां आप मोबाइल रखती हैं तो वो भी जीरो पे ठहर जाता है, जीरो ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं। वहाँ स्वतः इंसान कुछ ज़मीन से ऊपर अपने आप को हल्का महसूस करता है। कोई भी इंसान वहाँ पे जाके उसको चेक करता है। तो ये भी एक रीजन था। तो भारत और कंबोडिया के जो पुराने संबंध प्रगाढ़ रूप से चले आ रहे थे, उसको हम लोग और विकसित करने के लिए कंबोडिया के साथ प्रयासरत हैं। पिछले साल भी बहुत सारे कंबोडिया के जो भी सांस्कृतिक लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वो लोग भी शामिल हुए। इस साल भी बहुत सारे कंबोडिया के सांस्कृतिक विरासत को संजोने वाले लोग और मंत्रिमंडल के लोग भी शामिल हो गए हमारे
भारत से भी बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, देश के विभिन्न कोनों से आएंगे ताकि भारत और कंबोडिया का इतिहास और मजबूत हो सके। इस मंदिर के ट्रस्टी के बारे में कुछ बताएंगे? इस मंदिर जो 1008 नेम ऑफ शिवा एसोसिएशन जो हम लोगों ने बनाया है, 1008 नेम ऑफ शिवा एसोसिएशन एक बड़ा संगठन है, एक बड़ा ट्रस्ट है, जिसमें फाउंडर ट्रस्टी डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी है। इस ट्रस्ट की परिकल्पना इसके लिए की गई कि हम समाज के और देश नहीं विदेश के जो भी सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं उनको हम सम्मिलित कर सकें। इसी कड़ी में हम लोगों ने धीरे धीरे ट्रस्ट का विस्तार किया। तो माननीय इंद्रेश कुमार जी भी इसमें ट्रस्टी हैं, शैलेश हीरानंदानी जी ट्रस्टी हैं, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, कुछ बोर्ड मेंबर हैं, कुछ ट्रस्टी हैं। इसे करके करीब 50 लोगों का एक संगठन है। स्वामी जी, आप अलग अलग जगह जाकर आपने मुलाकात की महामंडलेश्वर जी से। अयोध्या के बारे में प्रश्न ना पूछा जाए तो ये अधूरा सा इंटरव्यू है। आपको अयोध्या के मंदिर के निर्माण के बारे में हमें कुछ बताइए। जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि अयोध्या का मंदिर इस तर्ज पे बनाया जाए। अभी हमने कुछ दिन पहले भारत सरकार का ही एक न्यूज़ देखा था कि उनको भी लगा कि कंबोडिया का अंकोर वाट जो टेम्पल है वो विश्व की धरोहर है, तो उसके ही तर्ज में जो न्यास हमारा बन रहा है मंदिर बनाने का, उन लोगों ने बोला कि हम अंकोर वाट के तरह से भव्य राम मंदिर बनाएंगे। तो उनके भी दिल में कहीं ना कहीं इच्छा है कि अंकोर वाट एक विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल है, तो उनकी भी परिकल्पना है कि जो राम मंदिर हमारा बनाया जाए वो विश्व का एक अनूठा धरोहर हो। और हमारी भी सोच यही हो कि जो राम मंदिर हो वो विश्व को एक ऐसा पटल दे सके कि जो हमारे भगवान आराध्य श्री राम जो कि प्रकाश और सच्चाई का स्रोत माने जाते हैं, पूरा विश्व उनको एक धरोहर के रूप में देख सके और आ सके। इससे हमारा पर्यटन का भी विकास होगा, देश की भी कीर्ति और फैलेगी। इसको बहुत ही भव्य तरीके से सोच समझ के न्यास जो गठन किया गया उसको बनाना चाहिए। गुरुजी, इंडियाज़ 18 के दर्शक आपको सुन रहे हैं। चलते चलते कोई एक संदेश जो इंडियाज़ 18 के दर्शकों को आप देना चाहेंगे? इंडिया 18 के सच्चाई से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ या भगवान मुझे ये आदेश दे रहा है कि जो हमारी सनातन परंपरा की सोच है वो आप जनमानस तक फैलाएं, इसलिए कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी हम नहीं बदल सकते। तो आप अपने चैनल के माध्यम से ये हमारा साथ देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को समझाइए कि आप मुझे सोच दो, मैं तुम्हें पुरानी सनातन परंपरा को फिर से जीवित करके दिखाता हूँ। गुरुजी, इंडियाज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तृप्ता जी। हमारे साथ थे आज डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी, जिन्होंने हमसे बात की सनातन धर्म को लेकर और साथ ही कंबोडिया में मंदिर को लेकर चर्चा की और किस तरीके से एक टेम्पल और एक धाम का निर्माण करने जा रहे हैं उस बारे में चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज़ 18 के साथ। नमस्कार। नमस्कार।